हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉइसेज ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का वॉइस कैसे बनता है, इसके लिए आप कुछ इसका फॉर्मूला देखेंगे। उस फॉर्मूला पर सेट करना सीख जाएंगे और वॉइस क्लियर। यहाँ देखेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सबसे नंबर 1 में क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले रहता है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर सेकेंड में चूंकि सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में तो इज एम आर हैज एब तो आएगा नहीं, सीधे क्या करते हैं इसका वाज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर आप चेंज कर देते हैं। फिर थर्ड में जैसा कि पहले से सबको जानते हैं स्टूडेंट, सभी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्या होता है V3 फॉर्म होता है। ये सब जगह सेम रहता है, यहाँ कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और 4 में क्या आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और जनरली क्या आता है बाई आता है। नंबर 5 में सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट यानी एक एजेंट का काम करता है, डोअर का काम करता है। इसी फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनता है। चलिए नंबर 1 में आते हैं। ही रोट अ लेटर, ऐसे लिख दिया आपने। सबसे पहले इसको आप ब्रेक करना सीखिए। आप कैसे बनता है ब्रेक करेंगे। जैसे आप देखेंगे ही, तो ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, रोट क्या है V2 और ये है ऑब्जेक्ट। इसका 3 पार्ट है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगा तो डिड हम लगाएंगे, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, पहले वहां से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। आपका यह लेटर है, पैसिव वॉइस में देख लेंगे इसको। और लेटर को यहाँ सब्जेक्ट बना दें और लेटर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे वाज वर, तो वाज वर किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और लेटर सिंगुलर में है तो यहाँ लगा देंगे वाज। फिर कहता है V3 फॉर्म, तो रोट V2 में है, V2 क्या होता है V3, तो राइट रोट रिटेन, ये V3 हो गया। फिर प्रीपोजिशन यानी जनरली बाई लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं यानी ही का यहाँ हिम बना देते हैं। तो बन गया ना, लेटर वाज रिटन बाय हिम। चलिए सेकेंड नंबर में अब आते हैं। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ ब्रेक करके देखेंगे आप। सबसे पहले ब्रेक करना सीखना है आपको, इससे जल्दी समझ में आता है। ये सब्जेक्ट है, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट नेगेटिव होता ही है। ये V1 में आ गया है क्योंकि डिड आने के बाद सिंपल पास्ट में V1 आ जाता है और ये वर्ब है। इसके बाद यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें केवल एक नॉट प्लस हुआ, बाकी सब सेम फॉर्म रहता है। तो नॉट है तो नॉट हम हमेशा वर्ब के पहले रख देंगे, बाकी सब रूल वही चलेगा। यहाँ भी देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट में देखें पैसिव में, तो अ सॉन्ग को यहाँ पर आप सब्जेक्ट बना दीजिए, अ सॉन्ग हो गया। अ सॉन्ग क्या है सिंगुलर में है, सिंगुलर में है तो इसके साथ वाज लगा देंगे। वाज के बाद नेगेटिव फॉर्म में यहाँ नॉट है, नॉट लगा दिए। फिर V3 फॉर्म है तो सिंग का V3 फॉर्म होता है संग। संग के बाद प्रीपोजिशन है बाई और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है हर होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। चलिए अब थर्ड में देखिए। डिड दे सपोर्ट us, did they support us। did helping verb, subject main verb, लेकिन did आने से V1 हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगा। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। लेकिन हम सब्जेक्ट तो देखेंगे तब ना हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा, अस का यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे तो बन जाएगा वी। अब वी के अनुसार ध्यान में रखकर यहाँ पर वर्ब देंगे। तो चूंकि वी प्लूरल में आता है इसके साथ हम वर का यूज करते हैं, तो वर भी हो गया। फिर कह रहा है V3 फॉर्म, सपोर्ट है, सपोर्ट का V3 फॉर्म यूज करिए, क्या होगा सपोर्टेड हो जाएगा। प्रीपोजिशन फिर है बाई दे देंगे और सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है देम होता है। वर बी सपोर्टेड बाई देम। नंबर 4 में आप आते हैं। यहाँ भी देखिए डिड लगा सकते हैं और नॉट बाद में भी लिख सकते हैं, तो डिडंट भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है।
डिड ही नॉट गिव मी मनी। यहाँ पर देखिए मैंने डबल ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया है, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। जो वर्ब के तुरंत बाद आता है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो आता है इसको कहते हैं डायरेक्ट। अब किसी को लेकर के बना सकते हैं, दोनों से सही बनेगा। अब देखेंगे कैसे बनता है इसमें। तो सबसे पहले इसको आप अलग कर दें। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव, V1, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ऐसे बन गया। अब इसको क्या करेंगे पैसिव में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किसको बनाना, मनी से बनाना चाह रहे हैं कि मी से बनाना चाह रहे हैं। अगर मी से बनाते हैं तो कुछ कंडीशन बदलेगा, और मनी से बनाएंगे तो बदलेगा। तो हम पहले इससे देखते हैं, दोनों से बना के बता देते हैं आपको। मी है तो मी का यहाँ सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, आई आएगा, आई। अब आई के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर वाज लगा दिए। तो वाज आई, फिर नॉट है, यहाँ नॉट रख देते हैं, नॉट। फिर क्या है वर्ब गिव, तो गिव का भी 3 फॉर्म गिवन। वाज आई नॉट गिवन, ये ऑब्जेक्ट प्लेस खाली हो गया। तो जब खाली हो गया तो क्या बचा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मनी जैसे उसको मनी को रख देना है, ऐसे रख दिए। वाज आई नॉट गिवन मनी, उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन तो आता ही है, तो बाई लगा दिए, और फिर सब्जेक्ट जो है इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ रख दिए, बाई हिम। लेकिन इसको अगर हम चाहे दूसरे ढंग से बनाना, यानी मनी से बनाना चाहते हैं, तब कैसे बनेगा। तो देखिए इसको, मनी, और मनी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज। ठीक है, तो यहाँ पर मनी वाज यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, यहाँ कर देंगे वाज मनी नॉट गिवन। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसी प्लेस पर रखा जाए तो यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ता है। देखिए टू मी, यही ध्यान में रखना है जो चेंज होता है। वाज मनी नॉट गिवन टू मी, प्रीपोजिशन दिया हुआ है बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का यहाँ पर कर देते हैं हिम। वाज मनी नॉट गिवन, यहाँ मनी को स्मॉल कर देंगे क्योंकि बीच में आ रहा है ना। वाज मनी नॉट गिवन टू मी बाई हिम। इस प्रकार से देखा कि जब कहीं डबल ऑब्जेक्ट आता है तो इसको हम दो तरह। चलो अब देखेंगे 5 नंबर में। डब्ल्यू इस क्वेश्चन से आप बनाएंगे, वाई डिड यू प्रीच देम। देखिए ऐसे करेंगे, वाई डिड यू प्रीच देम। सबसे पहले क्या है, ये WH क्वेश्चन है, बस ये ध्यान में रखेंगे। WH क्वेश्चन जैसे है उसको ऐसे ही रख देंगे। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आया है। यहाँ देखिए डिड आने से V1 हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव बनाते हैं। WH जैसे है उसको आप ऐसे ही रख दीजिए, जैसे Y है तो Y को रख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देम का जब यहाँ सब्जेक्ट लाते हैं तो क्या होता है, दे हो जाता है। अब दे के अनुसार यहाँ पर देखिए ऐसे ध्यान में रखेंगे, तो दे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहीं पर रखना पड़ेगा। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं तो इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ध्यान में रखना होगा आपको। वाई वर्ब दे, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद वर्ब का पोजीशन है, तो प्रीच है, प्रीच यानी उपदेश देना कहते हैं इसको। इसको भी 3 फॉर्म में कर देंगे तो प्रीच्ड हो जाएगा, प्रीच्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू का क्या होता है, यू का यू ही रहता है। पोजीशन से हम पता लगाते हैं कि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए अब 6 नंबर में देखेंगे। हाउ डिड आई नॉट टीच ऑल ऑफ यू, ऐसे दे दीजिए। यहां भी अब देखेंगे हाउ यानी WH क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड, वर्ब, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑल ऑफ यू है तो इसको आप ऑल ऑफ यू ही रखेंगे। ऐसे यू भी रखेंगे, यू ऑल भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। आप इसमें दोनों से बना सकते हैं। अब इसको देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे,
तो WH को जस के तस रख दिए, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऑल ऑफ यू को यहाँ लाएंगे तो ऑल ऑफ यू रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब इसके अनुसार यहाँ पर आप पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देंगे तो प्लूरल में है, प्लूरल में है तो यहाँ आ जाएगा वर, हाउ वर ऑल ऑफ यू। फिर नॉट आ रहा है तो नॉट लिख देंगे। फिर क्या आ रहा है V3 फॉर्म, तो टीच का V3 फॉर्म क्या होता है, टाउट होता है। फिर प्रीपोजिशन है तो बाई लगा दिए, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का हो जाता है मी। अब देखेंगे हाउ वर ऑल ऑफ यू नॉट टाउट बाई मी। चलिए अब 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में हु से बनता है, ये भी WH क्वेश्चन है लेकिन दोनों में वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है समझ रहे हैं, ये WH क्वेश्चन है, इसमें सब्जेक्ट अलग से देते हैं और यहाँ हु खुद एक सब्जेक्ट भी है, WH भी है एक सब्जेक्ट भी है, इसमें अलग से कोई सब्जेक्ट हम नहीं देते हैं। इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हु प्लस V2 कर देंगे। यहाँ पर हु, यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग का मैं बता रहा हूँ एक सेंटेंस, हु न्यू यू, तुम्हें कौन जानता था। यहाँ देखिए गलती का चांस होता है, ये आप समझेंगे इसको कैसे गलती होती है, इसको देखेंगे। हु क्या है, ये WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड है। न्यू है V2, ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए दो तरह से बनाएंगे, हु का सेंटेंस हमेशा दो तरह से बनता है। कैसे बनता है आप देखेंगे इसको, पहले हु रख दिए, ठीक है, हु को हु में छोड़ दिए, ए ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ हु का नेचर है जब भी रहेगा तो सेंटेंस के शुरू में रहेगा लेकिन बनेगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये सब्जेक्ट बन गया। अब ए बन गया तो इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब देना होगा, इसके अनुसार नहीं देना होगा, इसके अनुसार देना होगा, यू के अनुसार, तो यहाँ वर कर दिए, हु वर यू। अब नो का V3 फॉर्म क्या होता है, तो नॉन होता है। प्रीपोजिशन बाई इसमें नहीं लगता है, ध्यान में रखेंगे, इसमें टू लगता है, नॉन टू होता है। स्पेशल वर्ब कुछ ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में आते ही उसका प्रीपोजिशन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर यूज कर देंगे नॉन टू। ऐसे अगर इस चीज को हम और एक ढंग से बनाना चाहें तो यहाँ देख लेंगे, शुरू में भी लिखना पड़ेगा तो बाई नॉन मत लिखिएगा, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं ऐसा। यहाँ जब भी होगा तो नॉन टू होता है ना, तो टू शुरू में लिखेंगे तो टू हुम कर देंगे, देखिए ऐसे टू हुम। अब बाकी तो जस्ट में ऐसे आप यूज कर दीजिए, वर यू नोन, देखिए टू हुम वर यू नोन ऐसे लिखेंगे, या हु वर यू नोन टू। ये स्पेशल केस हुआ नोन, नोन के साथ हमेशा टू लगाते हैं। अब 8 नंबर में देखते हैं, हु डिड नॉट फाइंड द वे। इसमें केवल नॉट बढ़ गया और नॉट बढ़ने के चलते डिड आ गया। यहाँ भी आप पहले इसको ब्रेक कर लें, ये हो गया WH, ठीक है, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, V1 ऑब्जेक्ट। पैसिव इसका बनाए। अब कैसे बनाएंगे, इसको भी दो तरह से बना सकते हैं आप। अगर हु को डायरेक्ट पहले रखना है तो पहले हु को आप रख दीजिए, हु को रख दिए, सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो द वे सब्जेक्ट बनेगा। तो जब द वे सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार आप यहाँ पर क्या देंगे, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ वाज लगा देंगे, हु वाज द वे। नॉट है इसमें नेगेटिव है तो नॉट लगा दिए। फिर फाइंड का V3 फॉर्म क्या होता है, फाउंड होता है, फाउंड बाई। क्या करेंगे, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, बाई पर छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। अब इसको चाहे तो फिर अलग ढंग से फिर बना सकते हैं और दे करके, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर शुरू में आप कर देंगे बाई हुम वाज, यहाँ कर दिए। अब बाकी देखिए सब तो ऐसे नहीं बनेगा, द वे नॉट फाउंड, देखिए बाई हुम वाज द वे नॉट फाउंड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंपल पास्ट का वॉइस 8 तरह से मैंने बताया है, और इसको ठीक से पढ़ ले तो किसी तरह का क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको यहाँ जानने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।